जय श्री राम। राजा रामचंद्र की जय। राम राज्य प्रशासन अयोध्यापुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राम राज्य महोत्सव संवत 2078 के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राम राज्य भारत में बहुत ही प्राचीन संकल्पना है और यह संकल्पना को उत्सव के रूप में मनाने की भारत में प्राचीन व्यवस्था रही है। हमारे पंचांगों में चैत्र शुक्ल पंचमी अर्थात इस वर्ष 17 अप्रैल 2021 को यह पर्व पड़ेगा, परंतु गुलामी के लंबे कालखंड के कारण इस परंपरा को हम भूल चुके हैं। तो आइए इस परंपरा को हम पुनः प्रारंभ करते हैं और राम राज्य महोत्सव को जहां हैं, जिस स्थिति में है, वहीं पर इसको हम मनाते हैं, उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन राजा रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर विराजने के बाद पूरे विश्व का शासन प्रणाली अपने हाथ में लिया था। तो दिन याद रखेंगे, चैत्र शुक्ल पंचमी यानी भारतीय नववर्ष जो प्रारंभ होता है वर्ष प्रतिपदा से, उससे 5वें दिन, इसको बोलते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि, पंचमी तिथि। तो एक तो राम राज्य महोत्सव के विषय में आपको और भी मैं जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि राम राज्य महोत्सव क्या है। देखिए, राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष का जब वनवास पूर्ण करके और अयोध्या वापस लौटे तो उस समय दिवाली का पर्व पड़ा था, तो एक भव्य दिवाली का आयोजन हुआ। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि एक राजा का राज्याभिषेक एक बहुत ही विस्तृत परंपरा है और एक बहुत ही विस्तार से होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक लंबा समय लगा और यह दिवाली से हो करके और चैत्र माह तक चला। जब 9 वर्ष प्रारंभ हुआ हमारा, तो उसकी इस प्रक्रिया में आपको, जब आप रामायण को, विशेष करके वाल्मीकि रामायण को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि वानरों को देश देश में पूरी जगह भेजा गया। 7 समुद्र के जल, जितने विशिष्ट नदियों के जल पात्र भर करके लाए गए। पूरे दुनिया से जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको सबको आमंत्रित किया गया। इत्यादि बहुत सी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते करते और एक लंबा समय पूर्ण हुआ और एक विशेष नक्षत्र में ही राज्याभिषेक होता है, जिस नक्षत्र का नाम होता है पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र में ही राजा रामचंद्र जी को राजगद्दी पर बैठाया गया। तो राजा रामचंद्र जी को जो विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाया गया और उसी दिन राम राज्य महोत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन को प्राचीन अपने पंचांग परंपरा में इसका वर्णन विस्तार से दिया गया है। इसी कड़ी में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब राजा रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का जो स्मारक बन रहा है, जो मंदिर बन रहा है श्री राम जन्मभूमि पे, तो पूरे विश्व में राम राज्य का भी एक संदेश इस प्रकार से जाना चाहिए कि राम राज्य पूरे संसार में बहुत अच्छी तरीके से पुनः संचालित हो सके। तो इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि राम राज्य महोत्सव को अवश्य मनाएं, क्योंकि राम राज्य महोत्सव राजा रामचंद्र जी का एक वार्षिक महोत्सव है। अभी तक हम राम राज्य के विषय में तो जानते हैं, परंतु जब राम राज्य महोत्सव या ऐसा कोई वार्षिक कार्यक्रम नहीं होने के वजह से हम उसको प्रजा के बीच ठीक प्रकार से स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इसका जन जन में प्रचार प्रसार करें, जिससे कि सभी लोगों तक यह विषय पहुंचे। अब राजा हैं, तो राजा को राम राज्य महोत्सव आप मनाएंगे तो राजा को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप अवश्य देना चाहिए, भेंट देना चाहिए। यह प्राचीन सनातन परंपरा है। भेंट देने के लिए राजा रामचंद्र जी का जो राम राज्य कोष राम राज्य प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया अयोध्यापुरी में, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
उसके लिए आपको जो कुछ भी, अगर आप आर्थिक कुछ योगदान करना चाहते हैं तो नीचे उसका विवरण दिया गया है, उसमें बैंक खाते का, पेटीएम का क्यूआर कोड इत्यादि आपको दिख रहा होगा। और इसके माध्यम से भी आप आर्थिक योगदान चाहें तो राजा रामचंद्र जी को भेंट स्वरूप कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आप इस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप देखिए कि आपके स्थानीय कोई मंदिर होगा जहाँ पे राजा रामचंद्र जी का दरबार होगा, अवश्य होता है, अधिकतर मंदिरों में राजा रामचंद्र जी का दरबार होता ही होता है। तो उस दरबार में आप जा कर के कोई रामायण नया खरीद करके भेंट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं तो फल फूल इत्यादि भेंट कर सकते हैं, कुछ वस्त्र इत्यादि, जो भी आपको जैसी क्षमता हो, जैसी श्रद्धा हो, उसके अनुसार से कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि आप राजा को दान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना राजकीय मर्यादा के विरुद्ध है। तो आप दान भाव से कुछ भी अर्पित न करें, जो भी आप अर्पित करें वह भेंट देने के भाव से अर्पित करें, यह सोचते हुए कि मैं अपने मेहनत की कमाई से, अपनी क्षमता के अनुसार मैं आपको यह, आज आप राजगद्दी पे विराजमान हुए और आपको यह समर्पित कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आप भेंट अपने राजा को दे सकते हैं। तो एक तो ये मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। अब आप लोगों से एक और आग्रह है कि राम राज्य कोष में यदि आपने कुछ उपहार दिया है तो टिप्पणी करके उसका विवरण, जो नीचे आप टिप्पणी करने का स्थान है वहां पर टिप्पणी करके अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राम राज्य प्रशासन से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया भी जा रहा है पट्टी में, आपको मैं बोल भी दे रहा हूँ, 9811529379, ये नंबर है व्हाट्सएप। आप इस पर अपना नाम, जनपद इत्यादि लिख करके भेज दें। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप टिप्पणी में राजा रामचंद्र जी की जय अवश्य लिखें। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को राम राज्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नीचे जो पट्टी में आपको राम राज्य स्तोत्र आ रहा है, उस राम राज्य स्तोत्र के माध्यम से आप राजा रामचंद्र जी का पूजन कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय।